नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर क्या करूँ? मेरे बहुत पहले से निवेश है और शेयर के ऊपर उतना ज़्यादा खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। बहुत दिनों तक एक गिरावट के माहौल में है। क्या फिर से राजेश एक्सपोर्ट खड़ा हो पाएँगे? क्या फिर से राजेश एक्सपोर्ट अच्छा खासा प्रॉफिट दे पाएँगे? तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो आप खुद की रिसर्च के मतलब खुद की ओपिनियन के हिसाब से लेना। किसी की बात सुनकर मत कभी भी कोई भी डिसीजन मत लेना। अगर हाँ, आपको मैं इस कंपनी के ऊपर सारे डिटेल्स एज ए बेस जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस एक्चुअली गोल्ड्स के ऊपर है। तो गोल्ड्स इसका मेन बिजनेस है। जो कंपनी खुद माइनिंग करते हैं, खुद मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसके साथ खुद खुद सेल्स भी करते हैं। तो कंपनी में तीनों काम अकेला ही करते हैं। तो इस कंपनी के एक प्लस पॉइंट यही से शुरू होता है। देखिए, मान के चलिए आप किसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप दूसरे से खरीद के ही बेच रहे हैं, तो इसमें आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप खुद माइनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप मतलब आप खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आप बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली फायदा मिलेगा। तो आप कहेंगे सर जब कंपनी खुद माइनिंग कर रहा है, खुद प्रोडक्शन कर रहा है, खुद प्रोडक्ट को बना भी रहा है, उसके उसके साथ बेच रहा है, तो कंपनी को तो ज़्यादा फायदा होना चाहिए। हाँ, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, माइनिंग मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट का जो माइनिंग किया जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट जो मतलब माइनिंग किया जाता है, वो माइनिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कहाँ पे माइन मतलब आपको पता तो है कहाँ पे गोल्ड मिलेगा, मगर गोल्ड किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनता है। और साथ ही साथ कंपनी का जो मेन मार्केट है, वो यूएस है, यूके है और जर्मनी है। तो इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। जहाँ पे आज के टाइम में देखा जाए तो रिसेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इस सारे कारण के वजह से वहाँ पे जो गोल्ड का डिमांड है वो कम हो गया। क्यों मैं इस तरीके से बात बोल रहा हूँ? मैं सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि देखिए मान के चलिए आज इंडिया के इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। कल अगर इकोनॉमी खराब हो गया तो लोगों के हाथ में काम चला जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, तो लोग क्या गोल्ड खरीदने के लिए जाएंगे? वो यही सोचेंगे कि अभी इस टाइम में खाने पीने का चीज मिल गया तो ही ठीक है। तो वो उस टाइम में लग्जरीज प्रोडक्ट के ऊपर और कॉस्टली प्रोडक्ट के ऊपर वो ध्यान नहीं रखेंगे। तो यही कंपनी के लिए आज प्रेशर के मेन कारण है। तो चलो, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मतलब डिटेल्स में दिखाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो का अच्छा लगे तभी लाइक करना। तो नहीं, कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं अगर राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा। कंपनी इंडिया के एक मल्टीनेशनल गोल्ड मतलब रिटेलर एंड हेडक्वार्टर के कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में। देखिए आज टाइटन जो इस सेक्टर का नंबर वन है, वो भी साउथ इंडिया के बेसिस में ही खुद का हेड ऑफिस बना के रखा। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में था राजेश एक्सपोर्ट। मगर आज कल्याण ज्वेलर्स जो सेकेंड पोजीशन में आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि उसका मार्केट कैप ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसका राजेश एक्सपोर्ट का शेयर में करेक्शन देखने को मिला, इसलिए इसका मार्केट शेयर गिर गया। तो इसीलिए कंपनी आज राजेश एक्सपोर्ट थर्ड नंबर पोजीशन में आ चुके हैं। तो देखिए पोजीशन कुछ भी हो, कंपनी में अगर दम है तो उस कंपनी अगर सस्ते दामों में मिल रहा है तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। देखिए कंपनी का जो देखिए आप रिफाइन, डिजाइन एंड सेल्स तीनों के ऊपर काम। रिफाइन मतलब जो माइनिंग के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए गोल्ड एक्चुअली माइनिंग नहीं किया जाता, गोल्ड एक्चुअली रिफाइन किया जाता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको माइनिंग बोल दिया। तो रिफाइन मतलब उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको डिजाइन करना, उसके बाद उसको सेल करना, तीनों के ऊपर खुद अकेला कंपनी काम करता है। कंपनी देखिए सेवेंथ रैंकिंग में है अंडर 500 इंडियन फॉर्चून जो कंपनी है, जो 700 500 कंपनीज है। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी 7 नंबर रैंकिंग में है। तो आज की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा तो करेक्शन होगा ही, तो कोई बात नहीं। और कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 2.90 ट्रिलियन रुपीज। और कंपनी का जो फॉर्चून 500 ग्लोबली मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी का रैंकिंग है 462। इसका मतलब कंपनी टॉप 500 कंपनीज के अंदर आते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइनिंग,
रिफाइनिंग, रिटेल बिजनेस करना, मतलब खुद के प्रोडक्ट तैयार करके बेचना। और कंपनी देखिए गोल्ड, ज्वेलरी एंड आप देख सकते हैं प्रिसाइज जो मेटल्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस मॉडल सबको समझ में आ गया तो आप इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। तो रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एनुअली 2900 टन ऑफ गोल्ड माइंड ग्लोबली, मतलब ग्लोबली 2900 टन के ऊपर भी कंपनी ग्लोबली यहाँ पे माइनिंग किया है। उसके साथ देखिए 4000 टन गोल्ड कंज्यूम्स, मतलब 4000 गोल्ड कंज्यूम भी किए हैं। तो इसका मतलब कंपनी में यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ धीरे धीरे करके देखने को मिला है। कंपनी 73%, देखिए 73% फिजिकली जो गोल्ड है उसका डिमांड कम फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। तो अपकमिंग कुछ ईयर्स में कंपनी ये बता रहा है कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है जैसे चाइना हो गया, जैसे यूएस हो गया, जैसे जापान हो गया, जैसे यूके हो गया, तो इस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज में 73% फिजिकली गोल्ड का डिमांड बढ़ने वाला है। डिजिटली गोल्ड नहीं, फिजिकली गोल्ड मतलब जो ज्वेलरी मतलब सब पहनते हैं उसी को फिजिकली गोल्ड कहा जाता है। और 54% देखिए चाइना एंड इंडिया, तो इंडिया और चाइना में 54% का ग्रोथ बनने वाला है। तो एक डेटा और रिपोर्ट के आधार के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में गोल्ड का डिमांड और भी बढ़ने वाला है। तो 2000 देखिए चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड 2015 में। तो 2015 में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और टोटल प्रोडक्शन का, और एशिया प्रोड्यूस 22% टोटल न्यूली माइंड गोल्ड। तो चाइना देखिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, 15% के आसपास तो चाइना में ही प्रोडक्शन होता है। उसके बाद बाकी कंट्रीज में है। अ, उसके साथ साथ राजस्व एक्सपोर्ट भी उसकी एक हिस्सेदारी है। देखिए आप सेंट्रल ऑफ साउथ अमेरिका प्रोडक्ट प्रोड्यूस अराउंड 17% ऑफ द टोटल, नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूस अराउंड 16%, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया प्रोडक्ट्स 8% एंड अफ्रीका प्रोडक्ट्स 19%। तो आज देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए जो फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं। और कंपनी देखिए 2015 में मतलब ये भी बताया जा रहा है कि 1,86,700 टन ऑफ स्टॉक इन मतलब जो एक्सटेंशन है कंपनी मतलब इस तरीके से काम भी किया गया था। और कंपनीज की एक चीज मैं और भी आपको बता दूं, तो जो इस प्रोडक्ट का गोल्ड का जो डिमांड है वो पर एनम में 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूं तो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेट्स के बारे में बात करूं तो रिटर्न ऑफ एसेट देखेंगे तो 5.37 के आसपास है। और करंट रेशियो जो है वो 1.32 है, और क्विक रेशियो जो है वो 1.21 है। तो देखा जाए तो क्विक रेशियो तो ठीक है, करंट रेशियो और आरओए रिटर्न ऑफ एसेट इस दोनों में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखेंगे। कंपनी छोटा कंपनी है, 1989 से स्टार्ट हुआ था, और कंपनी का मार्केट के 15,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो अभी एकदम रिजनेबल में है। सबसे पहले मैं पी रेशियो का आपको 5 साल के डेटा के हिसाब से दिखा दूं, तो ध्यान से देखेंगे। कोविड के जो टाइम था, कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो कितना था 10.9, और अभी कितना है, अभी भी देखिए 10.9 है। इसका मतलब कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था उसी रेंज को कंपनी टच किया। तो अभी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि उसी रेंज को टच करने के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से वही रेंज में फिर से यहाँ पे रीटेस्ट किया। इसका मतलब यहाँ से कंपनी एक बड़ा धमाका आपको दिखा सकते हैं। तो मैंने जो थंबनेल में आपको दिया कि 100% का गेन इस कंपनी के ऊपर मिल सकता है, उसका मिलने का जो चांसेस है वो मैं आपको और भी कुछ डेटा डेटा के ऊपर आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी का कर्जा नाक के बराबर है, इनकम भी हो रहा है। कंपनी के देखिए आरओसी आरओई में तो अभी एवरेज के नीचे है, कोई बात नहीं, कंपनी जब ग्रोथ होगा तब ये भी बढ़ जाएगा। तो ईबिटा मार्जिन भी वीकनेस में है, और साथ ही साथ क्विक रेशियो तो ठीक ठाक है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए सेल्स कंपनी लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं। लास्ट ईयर मतलब 2023 में कंपनी का सेल्स था 3,39,690 करोड़ के आसपास, और जो पिछले साल में 2022 में कितना था 2,40,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी सारे एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी प्रॉफिट भी हाईएस्ट प्रॉफिट किया था। जब कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली में डेटा आपको दिखा दूं तो देखिए क्वार्टरली भी कंपनी का रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, सेल्स भी बढ़ रहा है। तो उस कंपनी के ऊपर कभी ना कभी तो ग्रोथ होगा। जो सेल्स इतने शानदार तरीके से देखिए क्वार्टरली कंपनी 1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं सेल्स के मामले में। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के हिसाब से।
और रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, अब ध्यान से देखेंगे कंपनी का पहले कितना कर्जा था, 2,700 करोड़। कोविड के टाइम में कितना कर्जा था, 18,000 करोड़, सॉरी 1,200 करोड़। अभी धीरे धीरे कम होता होता अभी देखा जाए तो 700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, सबसे पहले उसका कर्जे को क्लियर कर रहा है, और कर्जे को क्लियर करने के बाद कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है, और उस हिसाब से फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब कंपनी का फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ CWIP भी देखिए बढ़ रहा है। 38 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी लगा के रखा है इस सालों के प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे दिखेगा, फिक्स एसेट में दिखेगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कंपनी जो ट्रेड रिसीवेबल्स करने वाले है, तो कंपनी देखिए पहले बहुत ज्यादा पैसा अभी भी उधारी में था, मतलब उसको देना था कितना, 18,000 करोड़, 12,000 करोड़, 11,000 करोड़। तो वो पैसे को कंपनी पेमेंट्स भी किया, और इस बार कंपनी अभी भी ड्यू है 7,000 करोड़। तो 7,000 करोड़ जो ड्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो कंपनी में 1,400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो 7,000 करोड़ तो उसको डायरेक्टली नहीं देना पड़ेगा, और अगर उसको देना भी पड़े तो उसके पास फिक्स एसेट भी है, रिजर्व भी है, उस पैसे को वो यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए ट्रेड रिसीवेबल कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड को रिसीव भी किया। इसका मतलब 7,000 करोड़ देना तो पड़ेगा, उसके साथ साथ कंपनी को 10,000 प्रोजेक्ट मिल भी चुका है। तो इस सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव फ्लेवर्स में है। तो देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने बहुत बार कमेंट्स किए, सर इस कंपनी के ऊपर इतना भारी गिरावट हो रहा है और इतना करेक्शन हुआ, तो क्या इतना टाइम लगा दिया, कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो कंपनी के ऊपर क्या करूं। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 साल 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, एज ए आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है। आप स्विंग ट्रेडर्स है तो वो अलग राय है, अलग टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको देखना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। तो कंपनीज की अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, बीच बीच में थोड़ा सा करेक्शन है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। कंपनीज के जो रेशियोज है उसके बारे में बात करूँ तो देखिए डेटोस डे कितने शानदार तरीके से कम दिनों के अंदर अंदर कंपनी खुद का पैसा कस्टमर से उठा पा रहा है। और इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में 7 दिन लग रहा है, और डे पेबल्स कंपनी 8 दिन में पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपनी में यहाँ पे बेस्ट पॉइंट मुझे देखने को मिला, क्योंकि जितना जल्द से जल्द कंपनी काम कर पाएंगे, जितना जल्द से जल्द वो पैसा मार्केट से उठा पाएंगे, और जितना जल्द से जल्द उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा जिससे वो उधारी लिया है, तो वो सबसे खास होगा कंपनी के लिए। तो यहाँ पे बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। रही बात शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स का, तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा, और 54%। देखिए प्रोमोटर ने कोई माल नहीं बेचा, पब्लिक की भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स है, एफआईएस के पास, टीएस के पास, सबके पास होल्डिंग्स है। अगर यही चीज मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए पब्लिक के पास जो होल्डिंग्स है, वो पहले जितना होल्डिंग्स था उस होल्डिंग्स को वो क्या किया, इस बार इंक्रीज किया। एफएस के पास जो 16% 17% होल्डिंग्स था, आज भी 16% के आसपास होल्डिंग्स है। डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड वाले के पास होल्डिंग जो है वो छोटा मोटा है। इंश्योरेंस कंपनी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और आदर्श के पास, फाइनेंस सेक्टर के पास 0.01% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहूँ तो कंपनी में यहाँ पे पोटेंशियल एक दिख रहा है, कंपनी का फ्यूचर में एक ग्रोथ देखने का चांसेस है। तो देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज के ऊपर बहुत दिनों से ट्रेड हो रहा था, मैं पहले बहुत बार आपको मेंशन किया, क्योंकि यहाँ से कंपनी कब, इसका टाइम भी मैं आपको बता दूं, टाइम है अराउंड आप बोल सकते हैं मार्च 2017, तब से लेकर देखिए एक ही रेंज में एक बार यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग्स का प्रॉफिट दिया। और ये जो प्रॉफिट दिया कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन करीबन 38-39% का गेन मिला। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे भी टच किया, और यहाँ पे टारगेट दिया 34% के आसपास, और थर्ड टाइम यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टारगेट दिया 38% के आसपास। फिर से 2022 में, सॉरी 2021 में फिर से एक बार टारगेट दिया, वो भी कितना 35% के आसपास। फिर से 2022 में एक बार टच किया, उसके बाद टारगेट दिया 40% के आसपास। नेक्स्ट फिर भी देखिए यहाँ पे फिर से एक बार वही लेवल में आया। इसका मतलब अगर वही रेंज तक अगर टारगेट बना, अगर यहाँ पे करंट प्राइस से वही रेंज तक टारगेट बना, फिर से 41% का टारगेट दे सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 100% का टारगेट कब मिलेगा। देखिए 100% का टारगेट लेने के लिए आपको डाउन साइड से टॉप लेवल तक देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो करंट प्राइस है, उस प्राइस से अगर आप टॉप लेवल तक देखें, तो अभी आपको 100% का गेन मिलने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर 100% का गेन का इजीली मिलेगा। देखिए इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा।
तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बहुत बुलिश हूँ और मैंने ट्रेड भी ले चुका हूँ एज अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो बाकी आपके क्या राय है, आपके क्या डिसीजन है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। जो कंपनी का इतना ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और आज नहीं तो कल जो यूएस मार्केट, यूके मार्केट में जो रिसेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है, वो टोटली क्लियर हो जाएगा और उसके बाद देखिए इस कंपनी में एक धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा, जो प्रीवियस में भी इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला था। तो बाकी देखिए मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन अलग हो सकते हैं। तो प्लीज़ आपके रिसर्च के हिसाब से ज़रूर काम करिए। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।